जहां ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव में भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर सफल साबित हुआ। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और बीती रात एक और विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने का अभियान तेज कर दिया है। बीती रात ईरान के मशहद शहर से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरी। इस फ्लाइट में जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नागरिक शामिल रहे। इनमें अधिकांश छात्र और पर्यटक शामिल रहे। दिल्ली हवाई अड्डे पर इन नागरिकों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। वापस लौटे भारतीयों ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और ईरान में भारतीय दूतावास की जमकर तारीफ की। So special evacuation flight has arrived New Delhi airport tonight at 11 p.m. Carrying 285 Indian nationals from Iran. It arrived from Mashhad of Iran. In that plane, we had 285 Indian passengers, Indian nationals, mainly from 10 states, Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. And the total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also. I'm Indian, and I wanted to thank you from the embassy that's for helping us, and especially the foreign ministers for helping us to come to India, and the Indian embassy in this period of time that is very hard to live in Iran, and I'm really thankful for them. ईरान और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और ऐसे में दोनों ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले हो रही हैं। इसके चलते पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 18 जून को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। इसके तहत अब तक 1713 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि यह अभियान मिशन मोड में चल रहा है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को खोलकर भारत के इस प्रयास में सहयोग दिया है। इसके अलावा आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते भी भारतीयों को निकाला गया है। वहीं दिल्ली पहुंचे नागरिकों ने हवाई अड्डे पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए हैं। कई लोग अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गए। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत अच्छा काम करा, पब्लिक को बहुत कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छी तरह निकाला। होटल का इंतजाम बहुत अच्छा था। फिर हमें दूसरे शहर से सबको वाया बस जो है दूसरे शहर लेके आए, कुंभ से मशहद लेके आए, वहाँ से फिर जो है वो महान एयर के थ्रू हम आज यहाँ पे आए इंडिया। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। इतनी मैसिव लेवल पे इतने लोगों को निकालना इतनी मुश्किल कंडीशंस में आसान नहीं है, बट वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और आई एम थैंकफुल टू देम व्हाट दे आर डूइंग। इंडियन गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। थोड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही थी। 18 को हमारी फ्लाइट थी, कैंसिल हो गई फ्लाइट, तो थोड़ा सा लौटने में काफी प्रॉब्लम थी। मेडिसिन हम लोग की खत्म हो चुकी थी, ये भी प्रॉब्लम्स थी। बच्चे हमारे साथ, ओल्ड एज पीपल भी थे, तो थैंक्स अ लॉट टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था वापस लाने के लिए। बहुत अच्छे से स्टे भी कराया गया हम लोगों को, खाना पीना सब बहुत चीजों का ख्याल रखा गया। तो अ बिग थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। हिंदुस्तानी वजारत खारिजा ने हमारी मदद की और पूरा सपोर्ट किया और हमको बहुत ही आसानी के साथ, इज्जत के साथ और सही और सेहत और सलामती के साथ हिंदुस्तान तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की है। हम हिंदुस्तान की अपनी हुकूमत का और वजारत खारिजा का ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है, लेकिन साथ ही अपील की है कि ईरान में अभी भी फंसे लगभग 700 छात्रों को जल्द से जल्द निकाला जाए। ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत से अब तक कई उड़ानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया जा चुका है।
शुक्रवार को 290, शनिवार को 310 और अब रविवार को 285 नागरिकों की सफल वापसी हुई है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ईरान और इजराइल में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने तक अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन विदय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।